जय माता दी। सनातन संस्कृति में नवरात्र एक प्रमुख पर्व है जिसे बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ दुर्गा इन 9 दिनों में धरती का भ्रमण करने आती हैं और भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा की शक्तियों का प्रतीक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु के आरंभ में व्रत, उपवास और संयम रखना स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। आयुर्वेद में उपवास को भी निदान पद्धति माना गया है। नवरात्र में दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और मान्यता है कि 9 दुर्गा 9 विशिष्ट औषधियों में विराजमान हैं। इन औषधियों के सेवन से हमारे शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि होती है। साथ ही इन दिव्य औषधियों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नव दुर्गा के 9 औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया। ऐसा माना जाता है कि ये औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा कर रखने के लिए एक कवच का काम करती हैं। इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की 9 विशिष्ट औषधियाँ जो मानसिक और शारीरिक रूप से हमें पुष्ट करती हैं। नव दुर्गा के प्रथम रूप में शैलपुत्री की वंदना होती है। आयुर्वेद की प्रधान औषधि हरण को देवी शैलपुत्री का ही एक रूप माना गया है। हरण आयुर्वेदिक औषधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कई तरह के होते हैं और इनका आकार भी अलग अलग होता है। इसकी जड़ से लेकर फल तक का उपयोग होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक मजबूत बनाती है। इसमें आयरन, कॉपर, मैंगनीज, पोटेशियम, प्रोटीन्स और विटामिन भी मौजूद होते हैं। गले और पाचन संबंधी व्याधियों से भी ये हमें बचाता है। ब्राह्मी नौ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इससे सारस्वता ऋष नाम की औषधि बनती है जो बुद्धि बलवर्धक होती है। साथ ही ये आयु और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है। स्वर में सुधार करने में भी ये उपयोगी सिद्ध होती है। नव दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा या चंदूसूर है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान दिखाई देता है। चंदूसूर मोटापा दूर करने में उपयोगी होता है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहा जाता है। नव दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। कुष्मांडा को कुम्हड़ा, पेठा और शिशकोहरा भी कहते हैं। इससे पेठा मिठाई बनती है। पुष्टिकारक और बलवर्धक होने के साथ साथ यह रक्त के विकारों को ठीक करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। हृदय रोग, पित्त और गैस को भी ठीक करने में यह उपयोगी है। नव दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती और उमा भी कहते हैं। देवी स्कंद माता को अलसी में विद्यमान माना गया है। अलसी त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का नाश करता है। नव दुर्गा का 6वां रूप कात्यायनी है। आयुर्वेद में इसे अंबिका, अंबालिका, मोइया और माचिक नाम से भी जाना जाता है। यह औषधि कंठ रोगों का विनाश करती है। कफ, पित्त और गले से संबंधित रोगों में विशेषकर लाभप्रद है। नव दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है। कालरात्रि के दिन की औषधि नागदौन को माना गया है। यह सर्वत्र रोगों का नाश करती है और मन मस्तिष्क के सभी विकारों को दूर करती है। नव दुर्गा का 8वां रूप महागौरी है और अष्टमी महागौरी की औषधि तुलसी को माना गया है। आयुर्वेद में तुलसी को बेहद महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तुलसी के ढेरों फायदे हैं। ये रक्त को साफ करती है और हृदय रोगों का भी नाश करती है। नव दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धिवर्धक और हृदय बल को बढ़ाने वाली महाऔषधि है। संक्षेप में यह बल, बुद्धि और विवेक के लिए उपयोगी है। इस तरह से हम देखते हैं कि आयुर्वेद की 9 औषधियों में माँ दुर्गा के 9 रूप समाहित हैं जो हमें आरोग्य रूपी शक्ति प्रदान करते हैं। जय माँ आदिशक्ति।